रामलला जी की मूर्ति अयोध्या में स्थापित होने के बाद और दिव्य और सजीव हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ और इसका क्या कारण है? आज के इस अंक में हम इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। देखिए, हमारे शास्त्रों में और मंत्रों में बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ्य है। जब मंत्रों का ज्ञाता उस श्री विग्रह में भगवान का आवाहन वेद मंत्रों से, वेद किसी के द्वारा रचित नहीं है, ये स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान वेद के रूप में प्रकाशित है। तो जो मंत्र वक्ता त्रिकाल संध्या करने वाला ब्रह्मत्व से युक्त जब ब्रह्म ऋषि आवाहन करते हैं मंत्र से, तो भगवान जो सर्वत्र विराजमान है, हर जगह है, उन्हें वहां प्रकाशित होना ही पड़ता है। देखिए, हृदय में तो सभी के भगवान विराजमान हैं, पर क्या प्रकाशित हैं? और जहां मंत्र जपे आप, तो आप देखें कि हृदय में ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो मंत्रों का जो प्रभाव है ये बड़ा ही अद्भुत है और बहुत ही शक्तिशाली है। अब वो जो विग्रह है वो तो पाषाण का प्रकट में दिखाई दे रहा है, अष्ट धातु का प्रकट में दिखाई दे रहा है, या टीवी में दिखाई दे रहा है। जहां भी भाव पूर्वक मंत्रों का उच्चारण किया गया तो भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। तो मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है, बड़ी शक्ति है। इतनी सामर्थ्य है, फिर भगवान वेद तो स्वयं भगवान का स्वरूप है, और उन मंत्रों का जो उच्चारण करके आवाहन किया जाता है तो निश्चित ही भगवान उस विग्रह में प्रकाशित हो जाते हैं। और दूसरा होता है भाव, महापुरुषों का जो भाव और मंत्र, ये दो से भगवान जहां चाहो वहां प्रकट कर लो। तो यदि मंत्र नहीं आता तो प्रेम हो तो भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। अब जैसे प्रेम, तो प्रेमी जन भगवान की छवि को, उनके विग्रह को अपनी छाती से लगा लेते हैं और भाव में प्राणों से प्राण और हृदय से भगवान बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। जैसे महाभागवत प्रेमी जन संत जैसे मीरा जी, वो हमेशा गिरधर जी की मूर्ति को अपने सीने से लगाए घूमती थी। मेरो तो गिरधर गोपाल, तो साक्षात गिरधर जी उनके विग्रह में विराजमान थे। तो श्री अयोध्या जी में भी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो केवल मंत्रों द्वारा नहीं हुई है, भाव की भी वहां कोई कमी नहीं थी। तो जो मंत्रों की भी और भाव में भी जो शक्ति हुई, वो भी एक दो भक्तों की शक्ति नहीं, असंख्य भक्तों के भाव जुड़े हुए हैं। जो दशरथ नंदन प्रभु राम जी हैं, चाहे जिस भाव के हों, पर जुड़े तो हैं ना, हमारे ही तो प्रभु हैं। तो सबके भाव और मंत्र वेकता महापुरुषों का, एक से एक महात्माओं का, हम क्या समझ पाएंगे कौन से महात्मा किस कोटि के विराजमान है। मंत्र वेकता ब्रह्म ऋषियों का आवाहन और भक्तों की भावना, तो साक्षात महाप्रभु का जो श्री अयोध्या जी जो धाम है, घर है, प्रभु वहां तो थे ही, साक्षात वहां उस विग्रह में वो प्रकाशित हो गए। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भाव से खंबे में आवाहन किया गया तो भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। मंत्रों का तो उच्चारण भी नहीं किया था। दो ही साधन होते हैं, एक मंत्र और एक भाव। तो लाखों भक्तों के भाव पहले ही वहां विराजमान है, फिर मंत्र वेकताओं का आवाहन भी था। ऐसा नहीं है कि ना मंत्र वेकता रह गए ना ऋषि रह गए, ऐसा नहीं है, सब हैं। हाँ, बहुत आयत में नहीं रह गए, पर ऐसे ऐसे अभी भी मंत्र उच्चारण करने वाले हैं कि चमत्कार प्रकट हो जाता है। देखिए, प्रकट हुआ ना चमत्कार, विग्रह में भगवान साक्षात विराजमान हो गए। पहले जो विग्रह आपने देखा होगा और फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो आपने दर्शन किए, तो आप देख लीजिए साक्षात भगवान उस विग्रह में विराजमान है। तो ऐसे अनुभव, ऐसे अद्भुत अनुभव होते रहेंगे, आज नहीं, केवल आज नहीं, सदा होते रहेंगे। सदा के भगवान उस विग्रह में सदा के लिए विराजमान है, इसमें कोई संशय नहीं। मंत्र और भाव दो के द्वारा भगवान प्रकट किए जाते हैं। जैसे हृदय में भी जो मंत्र नहीं जप रहा, नाम नहीं जप रहा, जिसके भाव नहीं है, तो भगवान नहीं है। भाववश भगवान प्रकट होते हैं जहां कहीं भी। तो यहाँ तो श्री भगवान की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो भाव तो उमड़ ही रहा था, वो भी असंख्य भक्तों का भाव एक श्री विग्रह को देख रहा था, तो भगवान को तो प्रकट होना ही था।
तो भाव और मंत्र दो में बड़ी सामर्थ्य है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। अपार सामर्थ्य है जो हम सभी ने देख ही लिया। तो अगर आप श्री अयोध्या जी जाएं तो अवश्य ही इन दिव्य विग्रह के दर्शन, साक्षात श्री भगवान के दर्शन आप अवश्य करें। और अगर आप दूर से भी कर रहे हैं तो भी आप जान लीजिए, जैसे सूर्य का जो तेज होता है वो संपूर्ण ब्रह्मांड को तेजोमय करता है। और वहीं अगर आप अपने पास अपने हाथ में एक लेंस पकड़ लें और उसके नीचे एक कागज रख लें तो उन्हीं किरणों को पकड़ करके वो लेंस आपके पास ले आता है और उस कागज को जला देता है। ऐसी सामर्थ होती है तेज में। तो भक्तों का जो हृदय होता है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हृदय में आपके भावना है तो श्री भगवान जो वहाँ हैं उनका पूरा तेज, उनकी सारी सूचना, उनकी सारी किरण आपको बैठे बैठे अपने हृदय में ही प्राप्त हो जाएगी। भगवान सर्वत्र हैं, वो केवल भाव के द्वारा, मंत्रों के द्वारा प्रकट होते हैं। मंत्र और भाव के द्वारा कहीं भी भगवान को प्रकाशित किया जा सकता है। तो श्री अयोध्या जी में तो लाखों करोड़ों भक्तों के भाव जुड़े हैं और ब्रह्म ऋषियों के मंत्र, उस पर से महापुरुषों का संकल्प, तो भगवान को तो प्रकाशित होना ही पड़ेगा। और वहां तो भगवान प्रकट में विराजमान पहले से ही हैं, क्योंकि वो उन्हीं का घर है। और वही भगवान हमारे हृदय में भी है और उनको भी अगर हम प्रकट कर पाए तो हमारा ये जीवन निहाल हो जाएगा, जीवन ही बदल जाएगा। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान है और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की। राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम